हाँ ध्यान देना इधर, अभी हम लोग पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए तत्वों को प्रतिशत में दिया रहेगा, तत्वों को प्रतिशत में दिया रहेगा, उसके बाद हमको कुछ काम करना रहेगा उसमें। इसके बाद बताएंगे कि सोडियम कितना परसेंट है, कौन कितना परसेंट है, उसकी मात्रा कितनी है। सवाल में दिया गया है कि सोडियम है 43.4%। सवाल में दिया है सोडियम कितना है 43.4%। कार्बन दिया है 11.3%, 11.3%। इसके बाद ऑक्सीजन दिया है 45.3%। देखो इस सबको जोड़ोगे तो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा। सबको जोड़ोगे तो 100% आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, सारणी में हमको लिखना है सोडियम कितना है 43.4। यहाँ पे तत्व है तो 3 तत्व हैं, तीनों तत्वों के नाम लिख लेंगे। पहला तत्व क्या हो जाएगा सोडियम, दूसरा तत्व हो जाएगा कार्बन और तीसरा तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। सोडियम कितना परसेंट है उसको बगल वाले कॉलम में लिखेंगे, कितना है 43.4। फिर ये कितना है 11.3, 45.3। सवाल में इतना दिया था, आपने उतना कर लिया। अब थोड़े अपना दिमाग लगाना है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। कार्बन का 12, सोडियम का 23। देखो 3 कॉलम भर गए। मोल बराबर क्या होता है, मोल का सूत्र सबको पता होना चाहिए ना। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। मोल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अब सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम का द्रव्यमान कितना परसेंट दिया है 43.4, तो 43.4 बटा 23। कार्बन का कितना दिया है तो 11.3 बटा, और इसका 45.3। अब इसको हमको क्या करना है, भाग करना है। 43.4 बटा 23। देखो 43.4 को किससे भाग करना है 23 से, तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो 23 एकम कितना हो जाएगा 23। कितना बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 3 0। एक संख्या यहाँ है उसको यहाँ पे उतार देंगे। रुको, तो 23 दहम कितना होगा 230, तो 23 नवा कितना हो जाएगा 9 3 27 के 7, 9 दूना 18, 18 2 207। ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना करेंगे 8, 8 3 24 के 4, 8 दूना 16, 16 और 2 18। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 10 में 8 2 कट गया। दशमलव लगाएंगे तो 200 आ जाएगा। देखो 204 था तो 184 लिए थे, 200 है तो क्या लेंगे 184 ही लेंगे। तो फिर से 8 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 184। कितना बचेगा 16। तो 200 में कितना 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे कितना है 9, 9 में 8 जाएगा तो 1, इधर फिर से ख़त्म। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव आ जाएगा एक अंक पहले। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक आ जाएगा पहले। तो कितना आएगा 1.88। 1. सेम प्रोसेस करेंगे इसके साथ। 12 का भाग किससे करेंगे 11.3 से, तो 12 एकम 12 और 12 दहम 100, 12 नवा कितना होगा 108। कितना बचेगा 5 बचेगा। 13 में 8 घटेगा कितना बचेगा 5। लगाएंगे दशमलव तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 12 चौके 48। अब कितना आएगा 2।
दशमलव लगा दिए हैं, एक और जीरो कर देते हैं, 12 एकम या एक ही अंक तक करते हैं, ठीक है। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव एक अंक पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.94। इसके बाद थर्ड के साथ भी यही ट्रीटमेंट करना है। 16 का भाग करना, 16 से भाग करना है 45.3। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। 35, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 में 3 जाएगा 1, 13 बचा। 3 को उतारे तो कितना हो गया, 16 का पढ़ा याद है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। कितना बचेगा, 33 में 28 जाएगा तो 5 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 16 तियाँ 48, जो भी बचे। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को एक अंक इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.83। इतना आया ना। अब अगले वाले जाएंगे मोलर अनुपात। यहाँ कितना है 1.88, यहाँ कितना है 0.94, यहाँ कितना है 83। इसमें सबसे कम राशि कौन है, इसमें बीच वाला है 0.94। तो जो सबसे कम होता है, जो सबसे कम होगा उसको सब में भाग कर देंगे तो यहाँ का आ जाएगा 0.94, यहाँ भी 0.94, यहाँ भी 0.94। तो नहीं आता है तो इसीलिए तो मैं करके बता रहा हूँ सब चीज़। 1.88 बटे में कितना है 0. देखो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। दशमलव कैसे हटाते हैं, ऐसे दशमलव हट गया। अब इसको काटो, इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 सते 14। इसको 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 और 2 दूना 2 नवा 18, 2 चौके 8, इतना आया। 47 से कम 47, 47 दूना 94, 47 दूना कितना होता है 94 होता है। तो 47 से कम 47, 47 दूना तो कितना आया 2 आया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। दूसरे को काटते हैं, कट के कितना आएगा, आँख मूंद के काट दो 1। तीसरे को काटते हैं 2.83 बटे में कितना है 0.94। इसका दशमलव कैसे हटाते हैं, ऐसे। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, जैसे इसका 47 आया था तो इसका भी कितना आएगा 47। इसका कितना आएगा 2 कटबे नहीं करेगा, नहीं कटेगा ना। तो कितना आता है देखते हैं, 2 एकम 2 चौके और फिर 2 एकम 2। पूरा नहीं कटाना लेकिन कुछ तो आया ना, पूरा नहीं कटा लेकिन रुको 141 आया ना। अच्छा सबको भाग कर देते हैं। हाँ तो 0.94 नीचे है, 2.83 बटा 0.94। दशमलव हटा दिए तो ऐसा हो गया। 94 का भाग किससे करना है 283 से। कितना रिजल्ट आएगा, 9 तियाँ कितना होगा 27। 3 चौके 12 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 1। 9 तियाँ 27 और 1 283 में 282 घटेगा तो कितना आएगा। अब देखो दशमलव लगाएंगे फिर भी कितना आएगा 3 दशमलव कुछ आएगा। तो इसको मान लेते हैं 3, कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको मान लिए हैं। तो जो हमारा उत्तर है वो अब आने वाला, सोडियम लिए थे लास्ट में कितना आया तो Na, कार्बन लिए थे लास्ट में कितना आया, इसीलिए एक ठोकर। ऑक्सीजन लिए थे लास्ट में कितना आया, इसीलिए वो ये हो जाएगा आंसर। इसके लिए इतना मेहनत हम लोग किए।
हाँ